जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, सोच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्व गुण की प्रतीति होती है। सत्व गुण का वर्ण श्वेत है। वह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत्य श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान लें। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने में निरंतर सत्व गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए ये अन्योन्य आश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्योन्य आश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा
पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इस कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान लें कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, परदोष दर्शन, ईर्ष्या, सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि हैं। वे पाप में शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत तो खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन जंतुओं तथा टिड्डियों ने उस फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्वगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर वह सत्वगुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है। वह बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्वगुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती है। उस समय बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है। वह राजसी भोगों में लिप्त नहीं होता। तब भला वह तमोगुणी कार्यों में क्यों लगेगा? इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में
सत्वगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है, वह वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुर्बुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्योन्यो आश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं, पर स्वधर्मी होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युगम भाव को प्राप्त होते हैं। रजोगुण का युगम भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युगम भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युगम भाव से सत्वगुण एवं रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिता ने तीनों गुणों के अत्युत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधुओं के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य
तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सोतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सोतों के लिए मोह और दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सोतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिराए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हों और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोगुण गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है जिनके घर अभी छाए नहीं जा सकते हैं और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझने चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्रित होकर परस्पर मिलकर के किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन करता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्रित होकर वस्तुओं का दर्शन करते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुण और निर्गुण दोनों हैं। वह
परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निष्प्रह तथा परम अविनाशी हैं। ये महामाया ही सत्य और असुद्रुप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पुषा, कुमार कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न होता तो वे हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण हैं। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं की पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय माता दी। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।